तो जीएमआरसी के सारे एस्पिरेंट्स का मनु एकेडमी में स्वागत है। भैया क्या गजब की न्यूज आई है, रियली अप्रिसिएबल। मतलब जितना भी अप्रिसिएशन हम लोग करें जीएमआरसी का उतना कम है। क्यों? क्योंकि जीएमआरसी ने फाइनली अपना सिलेबस बता दिया है कि जो जीएमआरसी का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, जो बेसिकली टेक्निकल का सिलेबस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि सिलेबस सबसे ऊपर दिख रहा है और बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको बता सकता हूं। वैसे मैं सच बोलूं तो बताने के लिए कुछ है नहीं यार। कोई तो बताओ जीएमआरसी वालों को कि ये जो मेंशन्ड है इसे सिलेबस नहीं कहते हैं, इसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। भैया तो सिंपली बता देते कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है। मतलब एक महीने बाद ये सिलेबस देने का क्या ही मतलब बना है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर आप तो जीएमआरसी को बार बार क्रिटिसाइज ही करने लगते हो। भाई काम ही ऐसे करते हैं, करें क्या। आप खुद भी देखो, थियरी ऑफ मशीन दिस इज कॉल्ड द सिलेबस, मशीन डिजाइन दिस इज कॉल्ड द सिलेबस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ, यहां पे सब्जेक्ट लिखने में भी इन लोगों ने कंजूसी कर दिया है। यहां पे मेंशन्ड है थर्मल इंजीनियरिंग। बिलीव मी, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। थर्मल इंजीनियरिंग में आपको हीट ट्रांसफर पढ़ना है, आईसी इंजन पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ना है एंड आरएसी भी पढ़ना है। कंफ्यूज मत हो जाना कि केवल थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये मेंशन है। थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसके साथ साथ हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, पावर प्लांट एंड आरएसी, ये सारा इंक्लूड है थर्मल में। मुझे लगता है कि फ्लूइड को इनको जरूरत नहीं थी अलग से मेंशन करने की, क्योंकि ये भी थर्मल में आ जाता तो सिंपली 3 सब्जेक्ट मेंशन कर देते, डिजाइन, थर्मल एंड प्रोडक्शन। थोड़ा सा पेज भी बच जाता। ये जो 2 लाइन लगा है उसमें 1 लाइन में ही खत्म हो जाता काम इनका। खैर एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगा, वैसे तो इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं बट फिर भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है और कहीं पे भी जो सिलेबस मेंशन उसमें आता नहीं है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और सब्जेक्ट मेंशन नहीं है जिसे हम कैड और कैम के नाम से जानते हैं, तो आप इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर गलत वलत कहीं पे आ गया तो ये कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन का हिस्सा है, बट जनरली उसको हम प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि वो प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है और डिजाइन से भी रिलेटेड है। क्योंकि डिजाइन हम कैड में करते हैं और कैम में हम करते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर पूछ ले तो मैं श्योर नहीं हूं कि नहीं पूछेंगे, बट मेंशन नहीं किया है तो मे भी नहीं पूछेंगे। बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो नहीं ही पूछेंगे, क्योंकि वो इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था जो कि मेंशन नहीं है, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। बाकी सिलेबस में ऐसा सच कुछ है नहीं, आपको एमसीक्यू पढ़ लेना है। सब्जेक्ट का सिंपली नाम दिया है। हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कुछ बच्चे ऐसे हों जो बहुत दिनों के पास आउट हों और सब्जेक्ट के नाम वो भूल गए हों, तो एक बार हम उनको याद दिलाते हैं। तो बस आपको याद दिलाया गया है सब्जेक्ट का नाम, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बुक्स मिलती है, जहां से भी मिलती है, बस सॉल्व करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है आपके सब्जेक्ट के बारे में, पूरा भरोसा है कि यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट के नाम ही मेंशन किए गए हैं। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये सारे सब्जेक्ट के नाम ही होंगे। होप सो, मुझे नहीं पता, बट सब्जेक्ट के नाम। अगर मैकेनिकल के साथ ऐसा है तो आपको कुछ एडिशनल थोड़ा मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल के साथ भी सिमिलर ही है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं। तो आप लोग, मुझे आइडिया नहीं है कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप सब्जेक्ट देख लो और सब्जेक्ट की बुक खरीदो, या फिर YCT की बुक आती है, हर सब्जेक्ट की आती है, वो आप जरूर फॉलो कर लें। मैं बार बार रिकमेंड करता हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसमें ठीक ठाक दिया गया है। क्वेश्चन के लेवल, वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक जगह पे ही, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एक्सप्लेनेशन है, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप सारे जितना भी ब्रांच वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, आपके इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी YCT फॉलो कर सकते हैं। तीसरा CRA में अगेन यहाँ पे वही चीजें मेंशन किया गया है, अगेन आपको सब्जेक्ट ही मेंशन किया गया है। तो आप भी कोई MCQ वाली बुक परचेज करके, हाँ एक चीज और आप लोग कर सकते हो, DMRC के लिए बुक आती है, GPSC GMRC के लिए तो नहीं आती, बट DMRC के लिए आती है। वहां पे भी यही सारा सिलेबस होता है, तो आप वो बुक चाहो तो परचेज कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाके बुक स्टॉल पे देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पैटर्न के साथ, जो क्वेश्चन आंसर है उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो खरीद लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या होता है, रिव्यू मिलता नहीं है, कुछ भी भेज देते हैं वो, बट ऑनलाइन ऑप्शन भी देता है, आप रिटर्न भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। मेंटेनर के लिए अगेन
मेंटेनर के लिए थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफ यहाँ पे किया हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है भाई, ठीक है, इन्होंने एटलीस्ट ब्रीफ तो किया। तो यहाँ पे मेंटेनर का सिलेबस है, चूंकि ये मैकेनिकल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है नहीं तो मैं एक एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा, बट ठीक है, आपको सिलेबस मिल गया। अब आप पढ़ाई स्टार्ट ही कर देना, अब वेट मत करना कि अब सिलेबस आएगा तो पढ़ाई करना है। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि एक बार इन्होंने रिमाइंडर दिया है कि भैया एग्जाम होने वाला है, मतलब एग्जाम होगा आपका जल्दी ही, ये सिलेबस ले लो और पढ़ लो। अगर अब तक नहीं पढ़ रहे थे, फॉर्म भरे हो, पैसे दिए हो, तो अब पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए, मेहरबानी है, जीएमआरसी के एटलीस्ट सब्जेक्ट के नाम बता दिए। होप्स हो कि आप अपने हिसाब से फाइंड आउट करोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्राई मत करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि उस टाइम पे इतना जीएमआरसी का प्रचार था नहीं, ऑनलाइन पेपर हुआ था और आपको मिलेगा नहीं वो बेसिकली, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढने में। आप पढ़ो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो सारे सब्जेक्ट के, दैट्स इट। और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट होगा ही नहीं, सिलेबस है ही नहीं, सब्जेक्ट है तो क्या ही डाउट होगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।